morning students. I am Nikki Chauhan from Eklavya Academy. Yes, today I am taking subject of English class 7. ये जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है हमारी उसका लेसन फर्स्ट है 3 क्वेश्चंस। इसका जो पहला आधा जो लेसन है हम लोगों ने पहले क्लास के अंदर कर लिया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि एक राजा था, उसके मन में एक विचार आया था कि मुझे कौन सा काम कब शुरू करना है, किन लोगों से उससे रिलेटेड बात करनी है और उसके लिए मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या होनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन राजा के मन में आए थे, तो राजा ने अपने दरबार के कई दूत को बुलाया था और उससे इस प्रश्न को रखा था, लेकिन इसका सभी ने अलग अलग जवाब दिया। तो राजा को उस प्रश्न का ढंग से उत्तर नहीं मिला, तो फिर राजा इसकी खोज में उसका एक पहले जो एक सैनिक था वो बड़ा ही वाइस था यानी बुद्धिमान था। राजा उसके पास गया, राजा उसकी झोपड़ी के अंदर गया और वो राजा उसे पूछे जा रहा था 3 प्रश्न, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोले जा रहा था, अपने काम से काम कर रहा था। उतना हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था वो लास्ट लाइन में आपको रीड करके बता रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए हम कहाँ थे। Thanks, said the hermit, giving the king his spat. Then he sat down on the ground. धन्यवाद कहते हुए हर्मिट ने अपनी जो डिगी करने वाला जो था ना वो उसको दे दिया राजा को और खुद नीचे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, राजा ने थोड़ा सा उसको खोदा। He stopped and replied these questions. उसने खोदने के बाद में वापस थोड़ा खोदा और वापस रुके और वापस उस हर्मिट से वो 3 प्रश्न करने लग गया, जो कि जिसका शुरू से लेसन में वही 3 प्रश्न चल रहे हैं। द हर्मिट gave no answer. हर्मिट ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, बट वो खड़ा हो चुका था। Stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है हाथ को आगे बढ़ाना, और बोला मैं खोद दूंगा, आप आराम करो। किसने कहा? हर्मिट ने राजा से बोला। हर्मिट कौन था? जिसके पास राजा अपने 3 प्रश्न लेके आया था। But the king did not give him the spade and continued dig. उसको राजा ने वो खोदने वाला जो होता ना स्पैड वो नहीं दिया और लगातार खुद खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत चुका था। Then another, the sun went down behind the tree. अब सूर्य जो था पेड़ के पीछे छिपने लग गया था। And last the king struck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. वो अब राजा जो था वो थोड़ा थक चुका था और भी वो उसने आपसे वो रख दिया स्पेड और वो ग्राउंड पे बैठ गया और उसने कहा मैं यहाँ आया हूँ, वाइस मैन बुद्धिमानी आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे इसके उत्तर नहीं दोगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम मुझे बता दो मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो मैं वापस अपने घर की ओर चला जाऊं। Here comes someone running, said the hermit. वहाँ मतलब हर्मिट की तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा था। The king turned round the saw and British man running towards them. राजा ने मुड़ के देखा तो राजा ने पाया कि वहाँ पे एक गाड़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। His hand was pressed against his stomach. उसका जो हाथ जो था इस तरीके से मतलब दबा हुआ था उसकी पेट की तरफ, from which blood was flowing, वहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, वो जैसे ही राजा के पास पहुँचा, he fainted the fellow on the ground, उसको उस ग्राउंड पे सुलाया। The king and the hermit removed the man's clothing and found large
wound in his stomach. राजा ने और हामिद ने उसके जो कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट के ऊपर तो एक बहुत बड़ा घाव हो चुका था। The king was covered it with his handkerchief. राजा ने अपने रुमाल से उसको वहां से धोया और साफ किया। But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद ही नहीं हुआ। The king redressed the wound until the last and the bleeding stopped. राजा वहां तक उसके मतलब बार बार उसको कपड़े को और करता रहा जब तक उसका खून बंद नहीं हुआ। The man felt better and asked for something to drink. उस आदमी को थोड़ा आराम आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने उसको एक ताजा पानी पीने के लिए दिया। By this time the sun had set and the air was cool. अब ये ऐसा समय था जिस समय सूर्य ढल चुका था और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। The king with the hermit had carried the wounded man into the hut and led him to on the bed. अब राजा और hermit ने दोनों ने मिलकर उसको अपनी झोपड़ी में ले गए और उसको बेड पे लेटाया। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। The king tried by his walk and work he had done. अब राजा the king tried by the walk, राजा वहाँ से जाने लगा और work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा वहाँ से जाके चुपचाप सो गया। When he woke, जैसे ही वो उठा, it was several minutes before the could remember where he was, who the strange bearded man laying on the bed was. अब राजा ने देखा कि वो दाढ़ी वाला आदमी वहाँ सो रहा या नहीं सो रहा है। इस तरीके से कुछ मिनट के बाद पहले forgive me, उस आदमी ने राजा से बोला आप मुझे माफ कर देंगे। Said the bearded man in a weak voice, एकदम हल्की सी आवाज अपन नहीं कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, एकदम धीरे से आवाज के अंदर उसने राजा से कहा। When he saw that the king was awake, उसने देखा कि राजा उठ चुका था। I don't know you and have nothing to forgive you, said the king. मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हें माफ कैसे कर दूँ, तुम हो कौन? राजा ने कहा। अब उस आदमी ने वापस रिप्लाई दिया, जो दाढ़ी वाला आदमी था ना, जो दौड़ के आया था, जिसके ब्लड आई थी, वो You do not know me, आप मुझे नहीं जानते हैं, but I know you, मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of your who swore revenge, revenge का मतलब होता बदला, revenge on your because you put my brother to death and seized my property. उसने कहा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया और मेरी सारी जो जायदाद है उसको जब्त कर लिया, अपने अंदर में ले लिया। I know you had gone along to see that me and I made up my mind to kill you on your way home. I now मुझे ये पता नहीं था कि तुम मतलब इधर हो और मैं तुम्हारे घर पे गया था तुम्हें मारने के लिए, but the day passed and you did not return, so I left my meeting place and I come upon your bodyguard. मुझे पता था तुम हम मिलके यहाँ आए और तुम वापस अपने घर जाओगे, लेकिन आप वहाँ से नहीं निकले तो मैं वहाँ छुपा हुआ आपके वेट कर रहा था, लेकिन आपका जो सिपाही है उसने मुझे देख लिया। Who recognized me and wanted me, उसने मुझे पहचान लिया। I escaped my from, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you and you have saved my life. Now if I live I will serve you as your most faithful यानी वफादार ईमानदार servant and will order my sons to do the same forgive me. अब उसने कहा मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया था लेकिन तुमने मेरी इतनी अच्छी तरीके से रक्षा की, उसका मैं बड़ा ही एहसान मानता हूँ और अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि
बनूंगा और वफादार सैनिक बनूंगा, और यहाँ तक कि मेरे लड़कों को भी मैं तुम्हारा एक वफादार सैनिक बनाऊंगा और मुझे माफ कर दो। किसने कहा? वो जो आदमी आया था गाड़ी वाला, वो राजा को मारने के लिए आया था, लेकिन राजा के सैनिक ने उसको पहचान लिया और उसको घायल कर दिया। लेकिन राजा के सैनिक ने तो उसको घायल कर दिया, वापस राजा ने उसको बचा लिया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। The king was very happy to have made peace with his enemy too easily। अब राजा बहुत ही खुश था क्योंकि उसका एक शत्रु के साथ उसकी बड़ी शांति से वो सुलझा हो गया। And had won him over as a friend, उसने एक नया दोस्त भी जीत लिया। He not only forgave him but said he would send his servant, उसने उसको माफ ही नहीं किया बल्कि उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट भेजूंगा। His own doctor, तुम्हारी देखभाल करने के लिए डॉक्टर को भेजूंगा। And he promised to give back the man his property, इसने कहा यहाँ तक कि जो तुम्हारी संपत्ति मैंने जब्त कर ली थी वो तुम्हें वापस दे दूंगा। इस तरीके से राजा ने उसकी रक्षा की और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। बाकी जो अगला जो है आपका लेसन हम आगे कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही है, और इसके अंदर जो आपको डिफिकल्ट वर्ड जितना हम लोगों